अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे बंगाली स्टाइल में अंडे की रेसिपी जिसका नाम है दीमर कोशा एग करी। ये बहुत ही लजीज जायके वाली रेसिपी है और इंतहाई आसान तरीन रेसिपी। सब मसाले इस रेसिपी में घर के ही इस्तेमाल होंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पंजाबी फूड MMK को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने कढ़ाई या एक पैन लेना है। इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल को थोड़ा गर्म करना है। ऑयल गर्म होने के बाद 1 अदद प्याज चॉपर किया हुआ पैन में डाल देना है। आपने प्याज को अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका रंग ब्राउन नहीं हो जाता। फिर आपने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसके साथ ही 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई डालकर मसाले को मिक्स करना है। इसको थोड़ी देर पकने देना है। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम मसाले में 1 कप दही डालेंगे और दही को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से पकने देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन आधा कप। उनको मिक्स करेंगे और थोड़ा पकाएंगे। फिर हम इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे। फिर आपने 2 से 3 अदद हरी मिर्च लंबाई रुख काट कर मसाले में डाल देनी है और मिक्स करना है। अब स्टेप 2 पर जाते हैं। हमने 6 अंडे लेने हैं और इसको काटना नहीं बल्कि छुरी से या ब्लेड से अंडे के ऊपर कट देने हैं। आपने आधा टीस्पून नमक डालना है और 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर डालकर अंडों को मिक्स करना है। आपने अच्छे से अंडों को मिक्स करना है ताकि सारा मसाला अच्छे से रच मिस जाए। हमारे मसालेदार अंडे तैयार हो गए हैं। अब हम अंडों को 1 चम्मच ऑयल में फ्राई करेंगे। अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप पर। अब हम अंडों को ग्रेवी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने थोड़ी देर इनको पकाना है और 2 से 3 मिनट के बाद आपने 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करना है। हमारी रेसिपी रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही है और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम आपको प्लेट में सर्व करके फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पंजाबी फूड MMK को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।